हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये डिडक्शन तब मिलता है जब हम कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए थे, उसका जो हम इंटरेस्ट जब पेमेंट करेंगे वो इंटरेस्ट का हमको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन वो क्या क्या कंडीशन है वो बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले ये जो हम लोन लिए थे वो हायर एजुकेशन के लिए लिए थे। जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तब ये इंटरेस्ट का हमको डिडक्शन मिलेगा। उसमें कंडीशन क्या है, वो इंडिविजुअल के लिए सिर्फ मिलेगा, ये आरसीसी इंडिविजुअल होना चाहिए। ये जो बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। और जो लोन लिया है हम किससे लिए हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं या कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड है ऐसे हायर एजुकेशन के लिए वो लोन दे सकते हैं। तो अगर हम उनसे लिए हैं, ये जो अभी हम डिस्कस किए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं, किसके लिए लिए, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या होता है, तो ये आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट जो एजुकेशन हम लेते हैं आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, 12th क्लास। 12th क्लास या कुछ जगह में उसको हम +2 बोलते हैं, 10+2 बोलते हैं, कहाँ पे इंटर भी बोलते हैं कोई जगह पे। तो हमारा इंटर या +2 या जो 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद जो एजुकेशन लेते हैं उसको माना जाता है हायर एजुकेशन, ये सेक्शन के लिए। तो हम जो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए उसका मतलब 12th स्टैंडर्ड का पास करने के बाद कोई पढ़ाई करने के लिए हम लोन लिए हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए हैं। वो किसके लिए वो लोन लिए हैं, सेल्फ के लिए ले सकते हैं, अपने लिए ले सकते हैं, या स्पाउस के लिए ले सकते हैं, या कोई चाइल्ड के लिए ले सकते हैं, एनी चाइल्ड। अगर कोई लीगल गार्डियन भी है, कोई चाइल्ड का कोई लीगल गार्डियन है, तो वो लीगल गार्डियन भी उसका चाइल्ड के लिए भी ये लोन ले सकते हैं। तो ये उसका कंडीशन है। जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, जो इंटरेस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स, मतलब हमारा जो इनकम हो रहा है उसमें से हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो जो हम लोन लिए थे उसके लिए उसका अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। तो ये पेमेंट बेसिस पे भी होगा, इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना चाहिए, हमारा जो इनकम आ रहा है उसमें से हम वो पेमेंट करना चाहिए। और जब भी हम जो डिस्कशन किए वो अभी जो हम जो डिस्कस किए वो भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो भी हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, ये जो लोन लिए थे जब हम इंटरेस्ट रिपेमेंट करेंगे तो वो हमारा टोटल डिडक्टेबल हो जाएगा। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा टोटल इंटरेस्ट पेड इज डिडक्टेबल। ये सेक्शन में जो भी हम हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए थे, जब हम इंटरेस्ट उसका रिपेमेंट करेंगे, हमारा इनकम से वो पेमेंट करेंगे, तब हमारा टोटल डिडक्टेबल होगा। लेकिन उसमें बोला गया है जो डिडक्शन है मैक्सिमम 8 साल के लिए मिलेगा। सपोज हम अगर ये साल से जो साल से हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट, वो साल से मैक्सिमम 8 साल के लिए वो इंटरेस्ट जो रिपेमेंट हम करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे लोन का अगेंस्ट में, वो हमको पूरा डिडक्शन मिलेगा। लेकिन टिल, और अगर 8 साल से पहले आप टोटल इंटरेस्ट पेमेंट हो गया तो उसके बाद वो नहीं मिलेगा। तो उसका जो है अगर 8 साल का बाद इंटरेस्ट अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो फिर नहीं मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है, टोटल इंटरेस्ट हमको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ये है मैक्सिमम 8 साल के लिए मिलेगा। जब जो साल से हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे वो साल को मिला के टोटल 8 साल के लिए मिलेगा। और अगर हम इंटरेस्ट 8 साल से पहले पेमेंट हो गया तब तक मिलेगा। तो ये सेक्शन का हिसाब से हम जितने भी इंटरेस्ट हम पेमेंट करेंगे, जो हम लोन लिए थे हायर एजुकेशन के लिए, वो टोटल हमको डिडक्शन मिल जाएगा। ये जो हायर एजुकेशन है इंडिया में कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया में भी किया जा सकता है, उसका कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर ये सेक्शन 80E के बारे में और कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।